हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारी सेकंड क्लास में। टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। हर क्वेश्चन में लगभग हर क्वेश्चन में अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो देखते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें पहला क्वेश्चन है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1x इज इक्वल्स टू 0 आर। ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके स्क्रीन पर। तो चलिए फाइंड करते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टार्टिंग है। ओके, तो आपको दिया हुआ है क्या, a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1x इज इक्वल्स टू 0। आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे करेंगे इसको सिंप्लीफाई? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस, ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, कोएफिशिएंट दिया हुआ है एक्स का ए स्क्वायर प्लस 1, तो इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या ये ऐसा हो गया क्या, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1x प्लस ए इज इक्वल्स टू 0। जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक बेसिक फॉर्मूला पता है, आप उस फॉर्मूले को इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे क्या मिल जाएगा, x का वैल्यू माइनस ऑफ b होता है, यहाँ पर कोएफिशिएंट x का क्या है, नेगेटिव ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1, तो माइनस b का वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर। ये नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, इसलिए मैं उसे नहीं लिख रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस 1 का होल का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए दैट बिकम्स ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ए। ओके, बस सिंप्लीफाई कर दीजिए, बहुत बेसिक सा ये सिंप्लीफिकेशन है और आपको आंसर मिल जाएगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस, जब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, ए पावर 4 प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। तो ये x मिल गया ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस, देखिए यहाँ पर ये 2a स्क्वायर और माइनस 4a स्क्वायर बन गया माइनस ऑफ 2a स्क्वायर, जिससे ये पूरा का पूरा फॉर्मूला चेंज हो गया। और क्या बन गया, ये फॉर्मूला किसका आ गया, a स्क्वायर माइनस 1 का होल का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स a। ओके, तो x का वैल्यू क्या मिल गया मुझे यहाँ से, a स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस, ये मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, स्क्वायर और रूट को हटा दिया यहाँ से और मुझे क्या मिल गया, ए स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ए। तो x की यहाँ से मैं दो वैल्यूज मिलेंगी, जब x की जब बीच में एक पॉजिटिव है तब एक वैल्यू होगी और जब नेगेटिव है तो दूसरी वैल्यू। तो मुझे क्या मिल गया, x जब पॉजिटिव लेता हूँ मैं तो मुझे क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बिकम्स 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 हुआ कैंसिल डिवाइडेड बाई 2a। और जब मैं माइनस लेता हूं तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर हुआ कैंसिल और 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1, दैट इज बिकम्स 2 अपॉन 2a। इसको सिंप्लीफाई बहुत आसानी से हो सकता है अपन। तो मैं क्या लिख सकता हूं, x की दो वैल्यूज मुझे क्या मिल रही है, एक तो मिल रहा है मुझे a यहां से फर्स्ट और दूसरा मिल रहा है क्या, 1 अपॉन a। आप अपने ऑप्शंस में चेक कीजिए क्या a और 1 अपॉन a है। यस, आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट है a, ऑप्शन नंबर a है क्या, कि इसका आंसर क्या होगा, रूट्स क्या होंगे इस इक्वेशन के, a और 1 अपॉन a। ओके, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x टू द पावर ऑफ 2 अपॉन 3 प्लस x टू द पावर ऑफ 1 अपॉन 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू डैश। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके स्क्रीन पर, आपको फाइंड करना है कि इस इक्वेशन के रियल रूट्स क्या क्या होंगे। चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि क्या ये एक्चुअल क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, ये नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होता है, जब हाईएस्ट पावर कितना हो 2, बट यहाँ पर क्या मिल रहा है मुझे, हाईएस्ट पावर 2 टू द पावर 3। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को ना सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लेट अस एज्यूम कि x पावर 1/3 को मैंने ले लिया क्या, t, फॉर एग्जाम्पल t ले लिया मैंने। तो ये इक्वेशन क्या बन गया मेरा, t का स्क्वायर प्लस t माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ओके,
हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। अब ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में नहीं दिया है तो मेरा पहला काम यही होना चाहिए कि मैं इसे कहाँ तक रिड्यूस करूँ ताकि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आए और इसको सिंप्लीफाई करना क्या हो उतना ही आसान। तो ये तो बहुत बेसिक सा इक्वेशन दिख रहा है मुझे। क्या लिख सकता हूँ मैं? टी स्क्वायर प्लस टी को मैं लिख सकता हूँ 2t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कीजिए, टी प्लस 2 माइनस 1 टी प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब t माइनस 1 एंड t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पर t के दो वैल्यूज मिल रही हैं, क्या क्या? एक तो t का वैल्यू हो जाएगा 1, दूसरा t का वैल्यू हो जाएगा -2। ठीक है, अब t आप किसको लिए थे? देखिए वापस, t क्या है? x टू द पावर ऑफ 1/3। तो मुझे x की दो वैल्यूज तो मिल ही जाएंगी ना। क्या बोलेंगे अपन? x टू द पावर 1/3 का वैल्यू मिल रहा है यहाँ से 1, और x पावर 1/3 का वैल्यू क्या मिल रहा है यहाँ से -2। क्या हो जाएगा? दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए। क्या करेंगे अपन? दोनों साइड इसके क्यूब कर दीजिए, दोनों के। जब मैंने क्यूबिंग बोथ साइड्स किया तो मुझे क्या मिल गया? ये x 1 का क्यूब कितना हो गया? 1, मतलब एक तो हमें मिल गया रूट क्या? 1, और यहां से भी x का वैल्यू कितना मिल जाएगा? -2 का क्यूब बिकम्स व्हाट? -8। चलिए, तो दो रूट्स मुझे मिल रहे हैं, क्या क्या? 1 और -8। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर सी में देखिए, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है सेकेंड क्वेश्चन के लिए। क्या है? 1 और -8। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा थोड़ा आपको हर क्वेश्चन में दिखेगा कि मैं एक स्टेप आगे, एक कॉन्सेप्ट आगे, मैंने पूरे क्वेश्चंस को इस तरीके से सिलेक्ट किया है ताकि आपको पूरा तो नहीं पर बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आते जाएंगे क्वाड्रेटिक से रिलेटेड, और उस क्वेश्चंस को हमको किस तरीके से सॉल्व करना है। फाइन, चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की ओर। आपका तीसरा क्वेश्चन है आज का, द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x टू द पावर ऑफ log बेस x, वैल्यू है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9 इज, आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके स्क्रीन पर। तो चलिए फाइंड करते हैं हम इस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या गिवन है आपको, ध्यान दीजिए, x टू द पावर ऑफ log बेस x 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या दिया है? 9। ठीक है, अब फिर से कुछ कॉन्सेप्ट में आते हैं अपन। आपको यह पता है कि इफ a पावर x का वैल्यू अगर b है तो x का वैल्यू क्या हो जाता है? log बेस a में b। ये क्या है? आपका एक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को आप इसमें अप्लाई कीजिए। जब आप इस कॉन्सेप्ट को इसमें अप्लाई करेंगे तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के बाद मैं इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ? x टू द पावर log x 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? log बेस x 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू log बेस x, वैल्यू हो गया क्या? 9। क्लियर है? तो क्या मैं दोनों इक्वेशंस को अब कंपेयर कर सकता हूँ क्या? बहुत इजीली कंपेयर कर सकता हूँ दोनों इक्वेशंस को। क्या मिल जाएगा? 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया? 9। लिख सकते हैं ऐसा। तो अब ये यहाँ से आपकी मर्जी है, आप या तो इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, सिंप्लीफाई करके x के वैल्यूज फाइंड कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। पर क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो बहुत अच्छा है, समय बचाने का तरीका है आपके पास कि अगर आपको बहुत क्लियर वैल्यूज दिख रही हैं तो आप उसे अप्लाई कीजिए और आपका आंसर आपके हाथ में रहेगा। हम ऑप्शन नंबर ए को पुट करते देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में सॉल्यूशन सेट क्या दिया हुआ है? -2, 4। तो पहला -2, अगर मैं x की जगह -2 पुट करता हूं तो क्या मेरा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है? चेक करते हैं। 1 माइनस -2 का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है क्या? यस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो -2 है वो तो हमारा सॉल्यूशन सेट है। अब दूसरा वैल्यू इसका देखते हैं, 4। ऑप्शन इसी का ए ऑप्शन का मैं 4 पुट करके देखूं। अगर मैं 1 माइनस एक्स की जगह क्या पुट करूं? 4 का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो क्या ये पॉसिबल है? यस, ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब यहां से भी मैं क्या बोल सकता हूं कि जो 4 है वो भी क्या है? हमारा सॉल्यूशन सेट है। तो ऑप्शन नंबर ए तो 100% सही है ही है। बाकी ऑप्शंस में हम चेक कर सकते हैं। हमारा सेकंड ऑप्शन क्या दिया हुआ है? 4। इसका मतलब इसमें -2 नहीं है तो ये कैंसिल हो गया। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 0 -2 4।
आपने -2 4 को तो सही प्रूफ कर दिया, 0 भी प्रूफ करके देख लो। x की जगह मैं 0 पुट करूंगा अगर, तो 1 - 0 का होल का स्क्वायर बिकम्स 1, 1 9 के इक्वल नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, कैंसिल, नहीं हो सकता वो। ऑप्शन नंबर डी, क्यों जाना ही नहीं अपने पास ऑप्शन नंबर डी पे, जब हमारे पास ऑलरेडी क्या है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ध्यान दीजिए, ये हिट एंड ट्राई मेथड है। आप अगर चाहें तो जो आपको मैंने यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है 1 - x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, अब यहीं से इसको सिंप्लीफाई करके आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। ओके, क्लियर है? मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए -2, 4। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। आज का क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए आपके स्क्रीन पर है। द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन e⁻ sin x माइनस e⁻ sin x -4 इज इक्वल टू 0 आर, आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके स्क्रीन पर। तो इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। द नंबर ऑफ रियल रूट्स, इस इक्वेशन के रियल रूट्स क्या क्या होंगे, मतलब x की वो कौन कौन सी वैल्यूज होंगी रियल, ताकि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। चलिए फाइंड करते हैं इसका आंसर। हमें क्या गिवन है, e⁻ sin x माइनस e⁻ sin x -4 इज इक्वल्स टू क्या गिवन है, 0। चलिए इसको, अगर मैंने आपको क्या बताया था कि आप कोशिश कीजिए कि इस टाइप के जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस या जो इक्वेशंस आपको दिख रहे हैं, आप उसको इतना सिंप्लीफाई कर दीजिए कि आपको क्वाड्रेटिक मिल जाए या कुछ ऐसा इजी पार्ट मिल जाए जिसको आप सिंप्लीफाई कर सकें। तो आप वो ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आती जाएंगी। जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आता जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन में एज्यूम करता हूँ, लेट e⁻ sin x इज इक्वल्स टू, मैं ले लेता हूँ क्या, फिर से t। ओके, तो मेरा इक्वेशन क्या बन गया, e⁻ sin x को मैंने ले लिया क्या, t माइनस e⁻ sin x क्या हो जाएगा, t⁻ -1 -4 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये क्या बन गया, t -1/t -4 इज इक्वल्स टू 0। एलसीएम लीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, तो ये क्या मिल जाएगा, t² -1 -4t डिवाइडेड बाई t, उधर जा कैंसिल हो गया क्या, 0। तो मुझे क्या मिल गया, t² -4t -1 इज इक्वल्स टू क्या, 0। ठीक है, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अभी तो सिंप्लीफाई कर रहे हैं अपन, पर इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली, जहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स होते हैं ना, थोड़ा सा उसमें उनके रेंज को, वैल्यूज को थोड़ा केयरफुली देखना पड़ता है, पर कोई खास बात नहीं है। देखते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो टी का वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से वही फॉर्मूला लगाइए आप, -b प्लस माइनस √b² -4 × a × c बिकम्स 4/2 टाइम्स a, दैट इज 4 प्लस माइनस √20, √20 आ गया। √20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2√5 होल डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए यहाँ से मेरे को t की दो वैल्यूज मिल रही है क्या, 2 को कॉमन ले लीजिए पहले। तो पहला वैल्यू क्या मिल रहा है मुझे, t का मुझे पहला वैल्यू मिल रहा है 2 प्लस √5, और दूसरा वैल्यू क्या मिल रहा है t का, 2 माइनस √5। t क्या है, वापस आइए, t को हमने क्या एज्यूम किया है, e⁻ sin x। ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान देने वाली बात है, e⁻ sin x का वैल्यू या तो होगा 2 प्लस √5 इक्वेशन के हिसाब से, या फिर e⁻ sin x का वैल्यू होगा 2 माइनस √5। थोड़ा सा अब ध्यान देते हैं, ठीक है। e⁻ sin x, e क्या है, एक्सपोनेंट। अब कोई एक्सपोनेंट क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी का कुछ भी पावर हो, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो क्या होगा, टोटल वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब मुझे ये पता है कि जो e⁻ sin x है ना, वो क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। लेकिन यहां पर मैं क्या देख रहा हूं, 2 माइनस √5, इधर सेकेंड वाले रूट को देखिए, 2 माइनस √5 का वैल्यू क्या होगा, 2 पॉइंट समथिंग होगा। अब 2 माइनस 2 पॉइंट समथिंग तो क्या आ गया, नेगेटिव हो गया ना। तो जब अगर मुझे इसका वैल्यू नेगेटिव मिल रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये केस तो पॉसिबल ही नहीं है क्या पॉसिबल,
बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ, e टू द पावर साइन एक्स आएगा पॉजिटिव, क्लियर पता है हमको, क्योंकि साइन एक्स का वैल्यू क्या होगा, -1 और 1 के बीच में कुछ भी होगा, और e टू द पावर ऑफ -1 और 1 के बीच में कुछ भी आप ले लो, आपको क्या मिलेगा, वो एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये तो रूट हमारा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं पहले वाले पार्ट में। ठीक है, पहले वाले पार्ट को देखिए आप, पहले वाले पार्ट में क्या हो रहा है, e टू द पावर साइन एक्स, फिर से हमको क्या चाहिए, एक पॉजिटिव वैल्यू, और राइट साइड में भी हमको क्या मिल रहा है, एक पॉजिटिव वैल्यू। देखो 2 + √5, अब √5 का वैल्यू क्या होगा, 2 पॉइंट समथिंग, अब 2 + 2 पॉइंट जितना भी होगा, 2.7 कुछ होता है, तो 2 + 2.7 नहीं होता है, 2.2 जो भी आएगा, 2 + √5 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, है कि नहीं। तो क्या आप ये बोल सकते हैं e टू द पावर ऑफ साइन एक्स 4 पॉइंट समथिंग आ सकता है क्या, इसको सोचने की जरूरत है। यही इस पूरे क्वेश्चन का जो मेन फोकस है वो यही पॉइंट है। वो ये पॉइंट क्या है, चलिए सोचते हैं। e क्या है, 2.718 कुछ होता है e का वैल्यू, ये आपको पता होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल वैल्यू। पावर में क्या है, साइन एक्स, साइन एक्स का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है, साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो टर्म है साइन एक्स, उसका मिनिमम वैल्यू है -1, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1। ठीक है, तो 2 पॉइंट समथिंग के पावर में मैं -1 लूंगा, या फिर 2 पॉइंट समथिंग के पावर में मैं +1 लूंगा, तो वो 2 से बड़ा वैल्यू तो आ ही नहीं सकता। 2 पॉइंट समथिंग, अगर ये +1 भी हो गया साइन एक्स का वैल्यू, तो e⁻1 जो होगा वो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन जो राइट साइड है, वो राइट साइड में हमको क्या बोल रहे हैं कि ये 4 पॉइंट समथिंग है, तो यहाँ पर मिसमैच हुआ ना दोनों, ये दोनों तो कंडीशंस मैच ही नहीं कर रही हैं। इससे ये पता चल रहा है क्या, कि ये वाली कंडीशन भी पॉसिबल नहीं है। तो आपके ऑप्शंस चेक कीजिए एक बार, क्या है, द नंबर ऑफ रियल रूट्स, नन, इसका कोई भी रियल रूट पॉसिबल नहीं है। उसका रीजन मैं आपको बता दिया, एक बार तो मुझे पॉजिटिव चाहिए था लेफ्ट साइड में, लेकिन राइट साइड में मुझे नेगेटिव मिल रहा था, और दूसरे केस में मुझे पॉजिटिव चाहिए था, लेकिन वो 2.7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था e और साइन एक्स के मैक्सिमम वैल्यूज़ को देखते हुए। पर राइट साइड मुझे क्या मिल रहा है, 4 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ से मैं क्या अंदाज़ा लगा लिया, या मैंने क्या कैलकुलेशन कर लिया, कि इसका जो रियल रूट होगा वो पॉसिबल नहीं है। ओके, क्लियर है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है, पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा 2-3 बार वीडियो को बार बार देखिएगा, 2-3 बार और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, वैल्यूज पुट करके देखिएगा, तो आपका कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इफ अ रूट ऑफ द इक्वेशन x² + px + 12 = 0 इज 4, एक रूट दिया है क्या, 4, while the roots of the equation x² + px + q = 0 are same, then the value of q will be, ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके स्क्रीन पर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जितना हार्ड दिख रहा है उतना ही सिंपल ये सॉल्व होगा। चेक करके देखते हैं। ठीक है, आपको क्या गिवन है कि x² + px + 12 = क्या गिवन है, 0, और इसका एक रूट दिया हुआ है क्या, 4, मतलब x का वैल्यू आपको गिवन है 1। यहां से इस पॉलिनोमियल से, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये पता है कि हमको x की 2 वैल्यूज मिलेंगी, लेकिन आपको क्वेश्चन में ये दे दिया है कि एक रूट जो है वो क्या है, 4। तो आप x को यहाँ 4 पुट कर दीजिए, x के वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट कीजिए, तो क्या मिलेगा, 16 + 4p + 12 = 0। तो 4p का वैल्यू मिल जाएगा आपको, 16 + 12 28 हो गया, -28। तो p का वैल्यू आपको क्या मिल गया, -7। आपको फाइंड क्या करना है, q का वैल्यू, पर आपको एक और इक्वेशन दिया हुआ है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + px + q = 0 आर सेम। क्या समझते हो आप इससे, किसी भी, ये प्रॉपर्टी है, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ प्रॉपर्टीज को भी पढ़ते जाइएगा। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में आगे कुछ वीडियोस में बताऊंगा ज़रूर इसकी प्रॉपर्टीज़ को रिपीट, पर इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ और आपको कंडीशन सिर्फ जो यूज़ होगी वो बताता हूँ। ठीक है, जब भी आपको दिया जाए कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स सेम होंगे, तो केस ये होता है कि d, या फिर आप बोल सकते हो b² - 4ac जो होगा वो क्या होगा,
0 होगा। ये बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है, आप क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक को आप यूज़ करते हैं, क्वाड्रेटिक आपने पढ़ा है तो आपको ये बहुत बेसिक सा फॉर्मूला पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टीज आपको पता होगा, जितना ज़्यादा पता होगा उतना सिंप्लीफाई करने में आपको ईजिली आप सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो मुझे यहाँ से क्या पता चल गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या होता है 0, कब? जब आपके रूट्स क्या हो? सेम। जब रूट सेम है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या होगा? 0। तो देखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 कैसे मिल रहा है अपने को। इस इक्वेशन में रूट सेम है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम कैसे पुट करेंगे? पी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू क्यू का वैल्यू क्या मिल जाएगा मुझे? 0। ठीक है, अब p का वैल्यू तो आपने पहले ही फाइंड कर लिया है, -7 रख दीजिए, -7 का होल का स्क्वायर माइनस 4q इज इक्वल्स टू 0, मतलब 4q का वैल्यू मिल गया 49, तो q का वैल्यू क्या मिल गया? 49/4। आपके ऑप्शंस में चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर है सी ऑप्शन क्या है? 49 डिवाइडेड बाई 4। आपका ये आंसर सही है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 इज माइनस ऑफ अल्फा, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी, ऑप्शंस है आपके स्क्रीन पर। तो हमें क्या देखना है यहाँ पर कि जो आपको इक्वेशन दिया हुआ है उस इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है क्या? माइनस अल्फा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? आप याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि यदि इक्वेशन है हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, जिसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो मैंने रूट्स और कोएफिशिएंट के बीच में एक रिलेशन बता चुका हूं मैं आपको, उसको आपको एक बार रिपीट बता रहा हूं मैं। उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है? -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है? c/a। तो अपने को कुछ नहीं करना है, खाली जो ये हम लोगों को जो रूट्स और कोएफिशिएंट्स के बीच के रिलेशन है उसको हमारे इस क्वेश्चन पे यूज करना है। तो हमारे केस में क्या दिया हुआ है? द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा, पर अल्फा इंटू बीटा हमें लिखने की जरूरत नहीं, हमें दिया हुआ है क्या? द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज माइनस अल्फा, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है? c/a। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग c/a क्या हो जाएगा? c का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई a का वैल्यू क्या है? 2। बस हो गया, आपको अल्फा का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। सिर्फ क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, -2 टाइम्स अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस 1। तो क्या मिल जाएगा मुझे सिंप्लीफाई करेंगे तो? अल्फा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या काहे का फॉर्मूला है? ये अल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। तो यहीं से मुझे क्या मिल रहा है? अल्फा का वैल्यू -1। ऑप्शन नंबर चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर ए है आपका, ऑप्शन नंबर ए सही है कि यहाँ पर मुझे अल्फा का जो वैल्यू मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? -1। इजी था बहुत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2 टू द पावर ऑफ x प्लस 2 इंटू 27 टू द पावर ऑफ x अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 9 आर गिवन बाई, आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके स्क्रीन पर। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि इसके रूट्स क्या होंगे। तो आप ध्यान रखिए, कभी भी आपको इस टाइप के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या पावर्स के फॉर्म में आपको कोई क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये रखिए कि मुझे क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का बहुत आसान तरीका इस टाइप के क्वेश्चंस का क्या है कि आप दोनों तरफ क्या ले लीजिए? लॉग। तो जैसे ही मैं दोनों तरफ लॉग लेता हूं तो ये क्या बन जाएगा? लॉग ऑफ 2 टाइम्स x प्लस 2 इंटू 27 टू द पावर ऑफ x अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 9। ठीक है, लॉग की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें मुझे उम्मीद है कि आपको वो लॉग की बेसिक प्रॉपर्टीज़ पता होंगी। मैं उन्हीं जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है लॉग की, मैं उसको यहाँ पर अप्लाई करूँगा। तो देखते हैं लॉग की बेसिक प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करने के बाद मुझे क्या मिलता है। मैं इसको लिख सकता हूँ लॉग ऑफ 2 टू द पावर ऑफ x प्लस 2 प्लस log of 27 to the power of
x अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 9 को आप लिख लीजिए क्या 3 का स्क्वायर। जो बेसिक प्रॉपर्टी है log a इंटू बी क्या होता है log a प्लस log b, log a अपॉन b क्या होता है log a माइनस log b, log a टू द पावर ऑफ m क्या होता है m सामने आ जाता है m log a। तो ये जो बेसिक प्रॉपर्टीज है बस वही अपन यूज कर रहे हैं इसमें और सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो जब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है ये x प्लस 2 टाइम्स log ऑफ 2 प्लस x अपॉन x माइनस 1 टाइम्स log ऑफ 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 का क्यूब, और यहाँ से आ जाएगा 2 सामने 2 टाइम्स log ऑफ 3। बहुत सिंपली ये चल रहा है, एकदम बेसिक कैलकुलेशंस हैं इसके। मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या x प्लस 2 टाइम्स log 2 प्लस ये 3 आ जाएगा, ये वाला जो 3 है ये कहाँ आ गया इधर, तो जैसे ये 3 इधर आया तो क्या मिल गया मुझे 3x अपॉन x माइनस 1 log 3 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स log ऑफ 3। log 3 एक टर्म है, log 2 एक टर्म है, तो दोनों को अलग अलग इक्वल टू के अलग अलग पोर्शंस में रखिए उसको। तो ये क्या मिल जाएगा मुझे x प्लस 2 टाइम्स log 2 इज इक्वल्स टू log 3 में दोनों में ले लिया क्या कॉमन, तो ये मिल जाएगा क्या 2 माइनस 3x अपॉन x माइनस 1। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा ये x प्लस 2 टाइम्स log 2 इज इक्वल्स टू log 3। सिंप्लीफाई कीजिए तो ये आ जाएगा क्या एलसीएम डिनोमिनेटर को सॉल्व कीजिए, क्या मिलेगा ये 2x माइनस 3x बिकम्स माइनस x माइनस 1 अपॉन x, माफ कीजिएगा 2x माइनस 3x बिकम माइनस x माइनस 1 इंटू 2 बिकम्स माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। ठीक है, यहाँ से इस वाले टर्म से आप माइनस को ले लीजिए कॉमन, तो मुझे क्या मिल रहा है ध्यान दीजिएगा यहाँ पर x प्लस 2 इंटू log 2 इज इक्वल्स टू माइनस आपने ले लिया कॉमन, तो ये क्या मिल गया log 3 और ऊपर क्या आ गया x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1। कुछ नहीं करना है, इस टर्म को वापस इस तरफ शिफ्ट कीजिए, तो ये क्या बन गया x प्लस 2 को मैं ले रहा हूँ दोनों तरफ से क्या कॉमन, जब दोनों में x प्लस 2 कॉमन है तो मुझे क्या मिल गया log ऑफ 2, ये माइनस इधर आ गया है तो क्या बन गया है प्लस log 3 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मुझे x का एक वैल्यू तो यहीं से मिल रहा है, जब मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है कि x का एक वैल्यू क्या मिल जाएगा नेगेटिव ऑफ 2, और दूसरा x का वैल्यू मुझे कहाँ से मिलेगा इस वाले टर्म से। क्या लिखेंगे अपन, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको log 2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ log 3 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, बहुत बस शिफ्टिंग चल रहा है, सिंपल कैलकुलेशंस चल रहे हैं, जिसको फर्दर मैं लिखूंगा क्या x माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ log 3 डिवाइडेड बाई log ऑफ 2। अब इस माइनस को हटाना चाहे यहाँ से तो माइनस हटा के इधर के टर्म्स को चेंज कर दीजिए, मतलब दोनों तरफ नेगेटिव ले लीजिए, जो भी आप जैसे भी समझें आसानी से। तो इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू log 3 डिवाइडेड बाई log ऑफ 2। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या मिल रहा है, बहुत सिंपल है, x का वैल्यू क्या मिल गया यहाँ से 1 माइनस log 3 डिवाइडेड बाई log ऑफ 2। आपका ऑप्शंस चेक कीजिए, x के दो वैल्यूज मिलने चाहिए। यस, ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी में क्या मिल रहा है x का वैल्यू -2 और 1 माइनस log 3 अपॉन log 2। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल भी नहीं है, ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तो आपको आगे के जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उसको सिंप्लीफाई करने में आपको उतनी ही आसानी होगी। चलिए बढ़े हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चेक करते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोल रहे हैं क्या कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, then the equation whose roots are alpha to the power of 19 and beta to the power of 7 is dash। मतलब वो क्या होगा, बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे अपन इसमें। हमारे पास इक्वेशन क्या दिया हुआ है, हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन है और उस इक्वेशन के दो रूट्स हमारे पास क्या है, अल्फा एंड बीटा। तो आप सबसे पहले तो ये बेसिक फॉर्म में इक्वेशन दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इसको सिंप्लीफाई करके अल्फा और बीटा का वैल्यू पहले फाइंड करते हैं, आसानी से बनेगा फिर। तो देखते हैं, क्या मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या लिख सकता हूँ, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी
होल डिवाइडेड बाई 2a। ये फॉर्मूला मैंने जो अपने को पता है क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का फॉर्मूला वही लगाया है। तो देखो ये क्या मिल गया, -1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3/2। ध्यान दीजिए, आपने ऐसा कुछ पहले देखा है कहीं पर? हमारा जो लास्ट टॉपिक था कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उसमें हमने ऐसा कुछ देखा था कहीं पर? ध्यान कीजिए। तो x के दो वैल्यूज क्या क्या मिल रहे हैं मुझे, -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2 एंड -1/2 माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2। आपको याद आ रहा है कि हमने ये क्या किया था? इसको, ये क्या है और ये क्या है? आपको अगर याद होगा, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या होती हैं? ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, जिसमें मैंने आपको ओमेगा का वैल्यू बताया था क्या होता है, -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2, और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या बताया था मैंने, -1/2 माइनस आयोटा रूट 3/2। तो देखो दो रूट्स हमको मिल गए, क्या, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। आपका मन, किसी को भी अल्फा ले लो, किसी को भी बीटा ले लो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अल्फा का वैल्यू मिल गया क्या मुझे, ओमेगा, और बीटा का वैल्यू क्या मिल गया मुझे, ओमेगा का स्क्वायर। अब फाइंड क्या करना है मुझे, ऐसा इक्वेशन फाइंड करना है जिसके रूट्स क्या हो, अल्फा टू द पावर ऑफ 19 और बीटा टू द पावर ऑफ 7। तो पहले अल्फा टू द पावर ऑफ 19 तो फाइंड करते हैं क्या है ये। अल्फा पावर 19 का मतलब क्या, ओमेगा पावर 19। ओमेगा पावर 19 मतलब क्या, ओमेगा पावर 18 इंटू ओमेगा, है कि नहीं? मतलब ओमेगा पावर 18 का वैल्यू कितना होता है, ओमेगा पावर 18 का वैल्यू होता है 1, क्योंकि वो 3 के टेबल पे है। इसका मतलब मुझे अल्फा पावर 19 का वैल्यू क्या मिल गया है, ओमेगा। उसी तरीके से बीटा टू द पावर ऑफ क्या निकालना था, 7 है क्या, यस। बीटा टू द पावर 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा स्क्वायर टू द पावर ऑफ 7, मतलब ओमेगा टू द पावर ऑफ 14, विच कैन फर्दर बी रिटर्न एज ओमेगा पावर 12 इंटू ओमेगा। अब फिर से बताइए, ओमेगा पावर 12 क्या होगा, 1। क्यों होगा, क्योंकि ये 3 के टेबल में आता है। जो 3 के टेबल में आया ओमेगा का पावर, उसका वैल्यू आप डायरेक्ट कर दीजिए क्या, 1। तो मुझे बीटा टू द पावर 7 का वैल्यू क्या मिलेगा, बीटा टू द पावर 7 इज इक्वल टू मिल जाएगा क्या, ओनली ओमेगा, माफ कीजिएगा, ओमेगा स्क्वायर। बीटा टू द पावर 7 का वैल्यू क्या मिल गया, ओमेगा स्क्वायर। तो जो अल्फा है और जो अल्फा टू द पावर ऑफ 19 है, वो दोनों ही क्या है, ओमेगा। ध्यान दीजिएगा, अल्फा हो चाहे अल्फा टू द पावर ऑफ 19 हो, इन दोनों का वैल्यू क्या मिल गया है मुझे, ओमेगा। उसी तरीके से बीटा का वैल्यू क्या है, बीटा टू द पावर ऑफ 7 का वैल्यू क्या है, ओमेगा का स्क्वायर। तो अल्फा पावर 19 सेम है, बीटा पावर 7 सेम है। तो जो इक्वेशन बनेगा वो भी तो सेम होगा। जब आपको अल्फा और बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, तो अल्फा पावर 19 भी अल्फा है, बीटा पावर 7 भी क्या है, बीटा, सेम है ना। तो हमारा इक्वेशन भी क्या हो गया, सेम, क्योंकि रूट सेम आ रहे हैं। रूट सेम आ रहे हैं तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, सेम जो आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। समझ में आ गया? चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस, कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है। मुझे क्या फाइंड करना है, x का वैल्यू। बहुत ही सिंपल है। क्या मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 प्लस, यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से तो पूरा फिर से रिपीट हो जा रहा है ना, इनफाइनाइट तक टर्म्स है। तो मैं से क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 2 प्लस एक्स। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए, ये बहुत ज़्यादा जगहों पे यूज होता है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस हमारे सामने ज़रूर आएंगे। बस हो गया, ये क्वेश्चन ही तो फाइंड करना था। जहाँ ये क्वेश्चन मिला आपका आंसर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। x टाइम्स x माइनस 2 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यूज मिल रही है मुझे 2। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, x की दो वैल्यूज क्या क्या है, एक तो मिल गई यहाँ से क्या 2, और यहाँ से x का वैल्यू क्या मिल रहा है मुझे, नेगेटिव ऑफ 1। अब आप वापस आइए क्वेश्चन में। आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x का वैल्यू क्या है, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2। इसका मतलब ये है कि ये रूट के अंदर जो भी आ रहा है साइन, जितने भी है सब पॉजिटिव हैं।
इससे मैं ये क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि जो मुझे x का वैल्यू मिलेगा वो पॉजिटिव ही मिलेगा, नेगेटिव पॉसिबिलिटी नहीं है इसकी। तो क्लियर हम क्या बोल दिए यहाँ से कि हमें ये आंसर नहीं मिलेगा, ये पॉसिबल नहीं है नेगेटिव 1। तो क्या हुआ आपका आंसर x इज 2। आपका ऑप्शन चेक कीजिए, 9th का आपका आंसर होगा क्या, सी, ऑप्शन नंबर सी क्या है, 2। क्लियर है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी आएंगे आगे, कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी आएंगे, कुछ लॉजिकल आएंगे, हर तरीके के क्वेश्चंस को बनाने की हैबिट बनाएंगे हम लोग। ओके, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th क्या है आपका, द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन 2 times a square plus b square x square plus 2 times of a plus b into x plus 1 is equals to 0. The roots of the given equation are rational, irrational, real या फिर imaginary। इनमें से क्या पॉसिबल है। The roots of the given equation, मतलब इसके जो दो रूट्स आएंगे वो दोनों रूट्स क्या होंगे, रेशनल, इरेशनल, रियल या फिर इमेजिनरी। इसको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। डी का वैल्यू क्या होता है, डी का वैल्यू मैंने बताया था क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्वाड्रेटिक में डी का वैल्यू आप फाइंड कर लिए ना तो आप बता पाओगे कि मतलब इसके रूट्स रियल हैं, इमेजिनरी हैं। इससे यहाँ से पता चलता है। ये वो कैसे पता चलता है, ये आपको बहुत ही बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। तो अपन पहले डी का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो डी का वैल्यू क्या मिलेगा, बी स्क्वायर क्या है, 2 times a प्लस बी का होल का स्क्वायर माइनस 4 times a, मतलब फर्स्ट टर्म क्या है 2 times a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी का वैल्यू क्या है 1। ये मिल रहा है मुझे क्या, डी का वैल्यू। तो डी को मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये 4 आ जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 times ए बी माइनस 8 times a स्क्वायर माइनस 8 times बी स्क्वायर। तो d का वैल्यू क्या आ रहा है मेरे पास, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 8ab माइनस 8a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर। फर्दर सॉल्व कीजिए इसको तो क्या मिल रहा है, d का वैल्यू माइनस 8 और 4 हो जाएगा माइनस 4a स्क्वायर, वैसे यहाँ पर भी माइनस 4b स्क्वायर प्लस 8 टाइम्स ab। तो d में अगर आप लोग माइनस को कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा आपको, -4 को इनफैक्ट कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। ये किसका फॉर्मूला है, d इज इक्वल्स टू -4 ऑफ a माइनस बी का होल का स्क्वायर। यहाँ पर चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। a और b का होल का स्क्वायर जो होगा वो हमेशा क्या देगा आपको, एक पॉजिटिव नंबर देगा until and unless a और b सेम ना हो जाए। अगर a और b सेम हो गया तो फिर 0 आ जाएगा। अपन उस केस पे नहीं जा रहे हैं, अपन क्या बोल रहे हैं अपन कि अगर a और b, a माइनस बी नेगेटिव हो चाहे a माइनस बी पॉजिटिव हो, उसका स्क्वायर क्या हो गया, एक पॉजिटिव वैल्यू। लेकिन उसके बाहर में क्या दिया हुआ है आपको, d का वैल्यू -4। इससे मुझे ये पता चल रहा है कि जो d का वैल्यू है वो क्या मिल रहा है मुझे, नेगेटिव वैल्यू। और अगर d का वैल्यू नेगेटिव होता है तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की प्रॉपर्टी होती है कि अगर d का वैल्यू नेगेटिव है तो जो आपका इक्वेशन है उस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी। क्लियर है, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं एक बार, यदि d का वैल्यू आपको मिलता है 0 तो आपके जो दोनों रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल। ये बहुत बेसिक चीजें हैं क्वाड्रेटिक की। इस टाइप के क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ये जो प्रॉपर्टीज हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अगर d का वैल्यू आता है ग्रेटर देन 0, बड़ा आता है मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, तो इसके रूट्स क्या होंगे, रियल एंड अनइक्वल। ओके, मतलब ये इरेशनल भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि अंडर रूट पे आपकी क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। और तीसरा केस जो हमारा आंसर बना है, तीसरा हमारा आंसर क्या बना है कि d का वैल्यू क्या आ रहा है, नेगेटिव। अगर d का वैल्यू नेगेटिव है तो हमारे रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर डी क्या है कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी।
ओके, बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, थोड़े थोड़े हल्की हल्की डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगी कहीं घटेगी, सब मिक्स टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ। आगे कुछ बहुत सिंपल से भी क्वेश्चंस आएंगे, मुझे उम्मीद है आपको सब अच्छे लगेंगे, सब आपके लिए हेल्पफुल भी रहेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 के दो रूट्स क्या हैं, अल्फा और बीटा। तो बहुत सिंपल है ना, प्रॉपर्टी लगाओ, सीधा वैल्यू निकालो अल्फा और बीटा की। कैसे निकल सकता है, हमें पता है क्या अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी डिवाइडेड बाई ए। जब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं तो अल्फा प्लस बीटा मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस बी अपॉन ए बिकम्स माइनस 3 अपॉन 4, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा, सी अपॉन ए बिकम्स 7 अपॉन 4। इन दोनों को आप अलग रखिए पहले कि आपने दो वैल्यूज फाइंड कर लिए, क्या क्या, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अब आते हैं कि आपको फाइंड करना क्या है, आपको क्या नीड है, देन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का वैल्यू फाइंड करो। बहुत सिंपल नहीं है ये, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा क्या हो जाएगा, एलसीएम लीजिए, अल्फा बीटा आएगा, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। आपको दोनों वैल्यू पता है, अल्फा प्लस बीटा कितना है, नेगेटिव ऑफ 3/4 डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा क्या है, 7/4, विच गिव्स 4 से 4 हो गया क्या, कैंसल। तो आंसर क्या आ गया, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का वैल्यू क्या है, माइनस 3 अपॉन 7। आपके ऑप्शंस में जाइए, माइनस 3 अपॉन 7, यस आपका ऑप्शन नंबर ए है क्या, माइनस 3 अपॉन 7। क्लियर है क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, मुझे उम्मीद है आपको। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हमारा इक्वेशन क्या है, लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0, if the sum of the roots of the equation be equal to their product, इसका मतलब क्या है, the roots of the equation का जो समय मैं मान लो ले लेता हूँ, क्या रूट्स इसके क्या है, अल्फा और बीटा। तो मुझे क्या मिल रहा है, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ द रूट्स क्या है, अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों क्या है, इक्वल है। आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके बराबर है, अल्फा और बीटा के बराबर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके स्क्रीन पर कि लैम्डा का वैल्यू इनमें से क्या होगा। तो फाइंड करने की कोशिश करते हैं। हम लोग को पता है कि मैंने इससे जस्ट इसके जो पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें मैंने रूट्स और कोएफिशिएंट्स के बीच में प्रॉपर्टी बताई थी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, नेगेटिव ऑफ 2 अपॉन लैम्डा मिलेगा। वैसे ही अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। सी अपॉन ए का मतलब क्या, 3 लैम्डा है सी, ए का वैल्यू क्या है, लैम्डा। बहुत क्लियर है मेरे ख्याल से। ये आपका यहाँ से क्लियरली आपने लैम्डा को लैम्डा के साथ कैंसिल कर दिया और आपको क्या मिल गया, लैम्डा का वैल्यू नेगेटिव ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 3। चलिए ऑप्शंस चेक कीजिए, 4, -4, 6 एंड नन ऑफ दिस। ऑप्शन में ही नहीं आपका, तो ऑप्शन नंबर डी हुआ क्या इसका सही आंसर, कि इनमें से कोई भी इसका सही आंसर नहीं है। क्या है, डी, नन ऑफ दिस। ओके, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। पहले आप इक्वेशन लिख लिया करिए, बहुत आसानी होगी आपको। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, जिसके रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या दिए हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो क्या फाइंड करना है, देन 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज, अच्छा सॉरी माफ कीजिएगा, एक कंडीशन और गिवन है, ऑल्सो 3 अल्फा प्लस 2 टाइम्स बीटा इज इक्वल टू -20, देन लैम्डा इज इक्वल टू, आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके स्क्रीन पर। तो चलिए फाइंड करते हैं। ये अल्फा प्लस बीटा, हर क्वेश्चन की तरह इसमें भी हम लोग लगाते हैं, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, दैट बिकम्स -6। क्लियर है,
माइनस बी अपॉन ए, यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है 1, इसलिए मैंने -6 अपॉन 1 लिखा, क्या हुआ वो -6। और वैसे ही अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए बिकम्स क्या, लैम्डा डिवाइडेड बाई 1 दैट इज लैम्डा। अब आपको क्या गिवन है, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू -20। ये बहुत सिंपल नहीं हो गया कि ये इक्वेशन 1 ले लीजिए, इसको इक्वेशन 2 ले लीजिए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, अल्फा और बीटा दोनों मिल जाएगा। जहां अल्फा और बीटा दोनों मिल गया वहां तो लैम्डा मिलना उतना ही आसान हो जाएगा। चलिए फाइंड करके देखते हैं, सिंपल तरीके से करते हैं फाइंड। अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा -6 माइनस बीटा, सब्सटीट्यूट कीजिए इक्वेशन 1 में, तो 3 टाइम्स -6 माइनस बीटा प्लस 2 टाइम्स बीटा इज इक्वल्स टू -20। ठीक है, माइनस ऑफ 18 माइनस 3 बीटा प्लस 2 टाइम्स बीटा इज इक्वल्स टू -20। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो -3 बीटा प्लस 2 बीटा बिकम्स माइनस बीटा, -18 उधर जाके गया +18, तो क्या मिल गया ये -2, दैट बिकम्स बीटा का वैल्यू कितना आ गया 2। काफी सिंपल है। अब बीटा का वैल्यू अगर आपको 2 मिल रहा है तो फर्स्ट इक्वेशन जिसमें भी आप रखो तो अल्फा का वैल्यू तुमको क्या मिल जाएगा यहाँ से, अगर बीटा 2 है तो अल्फा प्लस 2 इज इक्वल्स टू -6, तो अल्फा का वैल्यू क्या मिल गया मुझे -8, है कि नहीं। तो लैम्डा का वैल्यू क्या मिल जाएगा, लैम्डा क्या है यहाँ पर देखिए, लैम्डा क्या है अल्फा इंटू बीटा, सब्सटीट्यूट कर दीजिए लैम्डा की जगह -8 इंटू 2 विच गिव्स लैम्डा का वैल्यू कितना -16। क्लियर है। आपका ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर बी -16 है, यही आपका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी उसी तरीके से बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन आपके लिए रखा है। इफ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस px प्लस 8 इज इक्वल टू 0 बी 2 देन द वैल्यू ऑफ p इज, ऑप्शंस दिए हुए आपके स्क्रीन पर। ठीक है, पहला काम हमारा जैसे करते आ रहे हैं, हमने इसके रूट्स को क्या मान लिया, अल्फा और बीटा। पर अब इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि दोनों जो रूट्स हैं उसके उसमें डिफरेंस दिया हुआ है। डिफरेंस का मतलब क्या, अल्फा माइनस बीटा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द डिफरेंस ऑफ द रूट्स इज 2, इट मींस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या हो गया 2। इसको ले लीजिए इक्वेशन 1। अल्फा प्लस बीटा को हम लोग रिलेशन बिटवीन रूट एंड कोएफिशिएंट से निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा p, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 8। वापस वही प्रोसेस में आ गए हम लोग, फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए, अल्फा बीटा निकालिए, p खुद ही मिल जाएगा आपको, है कि नहीं। तो फाइंड करेंगे हम लोग। इक्वेशन 1 से मैं लिख सकता हूँ क्या, अल्फा इज इक्वल्स टू 2 प्लस बीटा। इसको मैं इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, तो क्या मिल जाएगा 2 प्लस बीटा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 8। मतलब थोड़ा मैं शॉर्टकट में सॉल्व कर रहा हूँ, बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा माइनस 8 इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा मुझे 0। इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो बीटा स्क्वायर, बीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा मुझे, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो इसको वो ब्रेक कर दीजिए ना, ज़्यादा इजी रहेगा। थोड़ा इसको अपन ब्रेक करके स्प्लिट करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये मिल जाएगा मुझे बीटा स्क्वायर प्लस 4 बीटा माइनस 2 बीटा माइनस 8 इज इक्वल टू 0। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ मिड टर्म को स्प्लिट करना बताना नहीं पड़ेगा, बहुत आपकी प्रैक्टिस होगी मुझे उम्मीद है। तो बीटा का वैल्यू मुझे यहाँ से क्या मिल रहा है, बीटा प्लस 4 माइनस 2 टाइम्स बीटा प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो बीटा की दो वैल्यूज आ रही हैं, क्या क्या है, एक तो -4 और दूसरा क्या आ रहा है बीटा का वैल्यू +2। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दो केसेस बन रहे हैं यहाँ पर अलग अलग। जब बीटा का वैल्यू -4 है तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, थर्ड इक्वेशन से ही देखिए, आपका जो ये इक्वेशन है इसी इक्वेशन में पुट कीजिए। जब बीटा का वैल्यू -4 है तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा -4 उधर जाके हो जाएगा, तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा क्या -2। क्लियर है। और जब बीटा का वैल्यू है 2 तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, वापस इक्वेशन में पुट कीजिए, ये आ जाएगा आपका क्या /2 हो जाएगा, तो बन जाएगा अल्फा का वैल्यू कितना 4। तो दो केसेस मिल गए, जब बीटा -4 है तो अल्फा -2 है, जब बीटा 2 है तो अल्फा क्या है 4। तो मुझे फाइंड क्या करना है यहाँ पर, द वैल्यू ऑफ p। तो p इज इक्वल टू क्या है, इक्वेशन नंबर 2 में आइए, p का वैल्यू क्या है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कीजिए, -2 -4 यहीं से कीजिए,
अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब -2 और -4 बिकम्स -6, और अल्फ़ा प्लस बीटा सेकेंड केस में करेंगे तो 4 + 2 बिकम्स क्या, +6। मतलब आपके आंसर क्या है, -6 एंड +6। आपके ऑप्शंस में चेक कीजिए। यस, ऑप्शन नंबर सी है +-6। क्लियर है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये भी। ओके, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा ट्रिकी है। अ 2-digit नंबर is 4 times the sum and 3 times the product of its digits. The number is, ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर हैं। A 2-digit number is 4 times the sum and 3 times the product of its digit. The number is dash. देखो, कॉम्पिटिटिव लेवल का जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो आते हैं ना, उसको सबसे बढ़िया तरीका है हिट एंड ट्राई मेथड। आप पहले 42 एज्यूम करो नंबर, मान लो ऑप्शन नंबर ए सही है 42 को आप इस सेंटेंस के हिसाब से जमा के देखो 42 फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो अगले ऑप्शन में बढ़ो, अगले ऑप्शन में बढ़ो, जहां आपका ऑप्शन सही आ जाए वो आपका आंसर सही है। इसमें टाइम नहीं लगेगा। इसमें आप अगर आप इसको फिट करना सीख गए, फिट करना अगर आपको आता है तो ये बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे और आपको समय काफ़ी कम लगेगा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। पर अगर आपको नॉर्मली इसके सॉल्यूशंस चाहिए, अगर आपको इसको सॉल्व करना है, आपको बोर्ड एग्जाम में या कहीं एग्जाम में आपको इसको सिंप्लीफाई करने आता है, तो हम इसको अलग तरीके से सॉल्व करेंगे और इसका आंसर लाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अ 2-digit नंबर, तो लेट द 2-digit नंबर बी व्हाट, कैसे लिखेंगे इसको, लेट द 2-digit नंबर बी, हम इसको एक्स वाई नहीं लिख सकते क्योंकि एक्स वाई जब अपन सोचेंगे तो एक्स वाई क्या दिखेगा, x इंटू वाई, वो मल्टीप्लीकेशन में दिखेगा। तो जब भी आपको 2-digit नंबर को एज्यूम करना होता है ना, तो आप उसका फॉर्म होता है लेट द 2-digit नंबर बी 10x + y। ये नंबर क्या है पता है, x y है ये। जैसे मान लो 42 है, तो 42 को मैं लिख सकता हूँ ना 4 × 10 + 2 42, तो 10 × x + y। ये खाली टर्म्स को अलग अलग करने का तरीका है। ठीक है, तो लेट द 2-digit नंबर बी 10x + y। और अब हमारे इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, a 2-digit number 10x + y is 4 times the sum मतलब क्या, x और y का सम, x + y, ये एक इक्वेशन बन गया तुम्हारा। ठीक है, एंड 3 times the product of its digits। 3 times the product मतलब क्या, 10x + y = 3 times xy। ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन वैल्यूज हैं x y, सॉल्व कीजिए और आपका आंसर आपके सामने रहेगा। करने की कोशिश करते हैं हम लोग सॉल्व। इक्वेशन 1 से मुझे क्या मिल जाएगा, 10x + y becomes 4x + 4y। सिंप्लीफाई कीजिए, 10x - 4x becomes 6x, 4y - 3y becomes 4y - y becomes 3y। तो x 2x का वैल्यू मिल जाएगा मुझे क्या, y। इसको भी आप एक इक्वेशन ले लीजिए, इक्वेशन नंबर क्या, 3। इसको आप किसी भी इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। सेकेंड इक्वेशन में मैं पुट करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 10x + y की जगह क्या रख रहे हैं अपन, 2x = 3x, फिर y की जगह क्या, 2x। इससे क्या मिल रहा है, 12x = 3 × 6x²। इसको मैं जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा, x का वैल्यू 2। ठीक है, और x का वैल्यू अगर 2 है तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 2 × 2 becomes 4। तो नंबर क्या हुआ आपका, xy 24। ओके, आपका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी 15 का आंसर क्या सही है, ऑप्शन नंबर बी 24। ओके, क्लियर हो रहे हैं सब क्वेश्चंस, बहुत आसान है। प्रैक्टिस करते जाइए, रिपीट कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आपको बहुत आसानी होगी और बहुत मजा आएगा आपको। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है क्या, इफ p and q आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + pq = p + 1x, देन q का वैल्यू फाइंड कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जितना आपको दिख रहा है ना उससे भी बहुत आसान क्वेश्चन है ये। क्या है, p and q आर द रूट्स दिए हैं क्या मुझे इस इक्वेशन के, p and q। तो सबसे पहले ना आप क्या करो, इस इक्वेशन को ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखो। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, x² - p + 1x + pq = 0।
आपके जो इक्वेशन के रूट्स हैं और रूट्स, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट को जब मैं लगाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू बताया था ना मैंने माइनस बी अपॉन ए, तो p प्लस क्यू क्या मिल जाएगा मुझे, माइनस बी बिकम्स p प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए जो भी हो हटाओ। वैसे ही अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा, c अपॉन ए दैट इज पी क्यू इज इक्वल्स टू पी क्यू तो है ही, वो तो अपने को पता ही है, तो मिल गया ना यहाँ से q का वैल्यू, p से p कैंसिल, q कितना आ गया 1, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था ये, है कि नहीं। तो q का वैल्यू कितना आ गया 1, आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हुआ फिर, ऑप्शन नंबर बी 1, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 डिफर बाई 1, मान लेते हैं इसके रूट्स क्या हैं अल्फा और बीटा, तो आपको क्या गिवन है, अल्फा और बीटा का जो डिफरेंस है वो कितना है 1, और आपको तो पता ही है कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस बी अपॉन ए बिकम्स माइनस पी, इसको ले लीजिए सेकेंड इक्वेशन, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना होता है सी अपॉन ए, इसका मतलब क्या हो गया ये क्यू, इसको आप ले लीजिए इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो क्या फाइंड करना है, देन इनमें से क्या रिलेशन सही होगा, कुछ रिलेशन नहीं, खाली पी क्यू के टर्म्स में अपने को आंसर को लाना है, ठीक है। आप एक काम कीजिए, जब मैं इक्वेशन सेकेंड का स्क्वायर करूंगा बोथ साइड, तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी का होल स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर, तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसको, पी स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं, जिसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ पी स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस 4 टाइम्स अल्फा बीटा, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि मुझे अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर के फॉर्म में से लाना है। तो क्या मिल गया मुझे, ये पी स्क्वायर इज इक्वल टू जो आपको ये मिल रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये क्या है अल्फा माइनस बीटा का होल का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा, देयरफॉर पी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, आपको देखो पता है अल्फा माइनस बीटा कितना है 1, क्वेश्चन में दिया है द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स इज 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस 4 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा भी आपको पता है कितना q, तो 1 प्लस 4q, पी स्क्वायर बिकम्स 1 प्लस 4q। आपका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में है क्या, पी स्क्वायर बराबर 4q प्लस 1, देखो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4q प्लस 1 इज योर राइट आंसर। क्लियर है, बहुत आसान से क्वेश्चंस आए हैं अभी, ओके। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन, द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ रियल रूट्स, रियल क्या होता है, जो इमेजिनरी नहीं होता है वो सब रियल होता है, ठीक है, मतलब रूट के अंदर नेगेटिव जो नहीं आए वो सारे नंबर क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। तो मुझे पूछ रहे हैं क्या, द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ रियल रूट्स। अब इस इक्वेशन में x टू द पावर ऑफ 5 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 में हाईएस्ट पावर कितना है 5, इसका मतलब x की कितनी वैल्यूज आएंगी 5, मतलब इस इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे 5। तो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ रियल रूट, मतलब जो 5 रूट्स आ रहे हैं मुझे फाइंड करना है कि उस 5 जो रूट आएंगे उन 5 रूट में कितने रूट ऐसे होंगे मैक्सिमम जो रियल होंगे, है कि नहीं। आपके ऑप्शंस दिए मैं आपके स्क्रीन पर 0, 3, 4 या फिर 5। तो इसके लिए ना देखो एक ना रूल बनाया है, उस रूल को बोला जाता है डेस्कार्ट्स रूल। मैं आपको पहले ना डेस्कार्ट्स रूल समझा देता हूँ, ठीक है। डेस्कार्ट्स रूल होता क्या है, देखो कोई भी एक पॉलिनोमियल है, मैं एक एग्जांपल से बताऊंगा तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। कोई भी एक पॉलिनोमियल है px जिसमें दिया हुआ है क्या x टू द पावर ऑफ 7 माइनस 6x पावर 5 प्लस 4x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है इस क्वेश्चन से कि पावर कितना है हाईएस्ट 7, इससे क्या पता चल रहा है कि मुझे इसके कितने रूट्स मिलेंगे 7। अब मैंने ये डिस्कार्ड्स रूल आपको क्या बताता है पता है, ये आपको बताता है कि ये जो 7 रूट्स होंगे ना, इन 7 रूट्स में कितने रूट्स पॉजिटिव होंगे, कितने रूट्स नेगेटिव होंगे। पॉजिटिव नेगेटिव रूट्स निकल गए वो सारे रियल हो गए,
बचे जितने वो क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, अब उसको फाइंड कैसे करेंगे हम लोग, तो ये डिपेंड करता है किस पे, इसके साइन पे। तो देखो x टू द पावर 7 का साइन क्या है, पॉजिटिव, इसका साइन है नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव। ठीक है, तो आप ना यहाँ पर चेक करो कि साइन कितने बार ना चेंज हो रहा है। मतलब ये साइन जैसे पॉजिटिव से नेगेटिव आया एक बार, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव आ गया 2 बार, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया क्या, 3 बार। इससे डेस्कार्ट्स रूल हमें ये बोलता है अगर साइन चेंज 3 बार हुआ ना, इससे ये पता चलता है कि इस इक्वेशन के कितने पॉजिटिव रूट्स होंगे, 3। ठीक है, मतलब जो 7 रूट्स होंगे हमारे, उस 7 रूट्स में से 3 रूट्स क्या होंगे, पॉजिटिव रूट्स होंगे। ठीक है, अब फाइंड करते हैं नेगेटिव रूट्स। नेगेटिव रूट्स फाइंड करने के लिए x की जगह आप क्या पुट कर दो, -x। तो जब मैं इसे -x पुट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, -x पावर 7, x पावर 5 है तो ये हो जाएगा +6x टू द पावर 5, ये माइनस का पावर 4 है तो ये माइनस ही सॉरी ये प्लस रहेगा। फिर -3x² में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, साइन में x की जगह -x रखूंगा तो यहाँ x की जगह -x रखूंगा तो ये हो जाएगा +6, लास्ट में क्या आ जाएगा, -1। हम फिर से देखते हैं यहाँ पर कि साइन इसके क्या क्या दिए हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। देखो इसमें साइन चेंज कितने बार हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव 1, फिर ये पॉजिटिव पॉजिटिव चेंज नहीं है, ये 2, ये 3 और ये 4, मतलब 4 बार क्या हो रहा है, इसके साइन चेंज हो रहे हैं। इससे हमको पता चल रहा है, डेस्कार्ट्स रूल हमें ये बताता है कि इसके 4 होंगे नेगेटिव रूट्स। ठीक है, टोटल कितने रूट्स, 7 में से 3 रूट्स क्या हैं, पॉजिटिव, और 4 रूट्स क्या हैं, नेगेटिव। तो 7 रूट हो गए, मतलब इस पॉलिनोमियल के एक भी इमेजिनरी रूट नहीं होंगे। अगर बच जाते हैं ना कितने भी रूट्स, अगर मान लो 3 है इसमें 4 है, कुछ बच गए अगर, तो वो रूट्स क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स लेकिन पेयर में आएंगे हमेशा, या तो इमेजिनरी रूट्स होंगे 2 या इमेजिनरी रूट्स होंगे 4 या 6, ऐसे ही आएंगे। ठीक है, पेयर में आते हैं क्योंकि। तो आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, उससे फाइंड करने की कोशिश करते हैं हम लोग बहुत सिंपल तरीके से। द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ x टू द पावर ऑफ 5 -6x² -4x + 5। मैंने इस पॉलिनोमियल को क्या ले लिया, px। ठीक है, साइन देखते हैं सबसे पहले, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। साइन कितने बार चेंज हो रहा है देख पा रहे हैं क्या आप, ये 1, माफ कीजिएगा, ये पॉजिटिव से नेगेटिव गया 1 बार और यहाँ पर नेगेटिव से पॉजिटिव किया 2 बार। तो मुझे क्या मिल गया, इसके 2 पॉजिटिव रूट्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं x की जगह -x पुट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा इक्वेशन, -x पावर 5 -6x² +4x और ये हो जाएगा +5। आप इसके सिंबल्स को चेक कीजिए, माइनस माइनस प्लस प्लस। साइन कितने बार चेंज हो रहा है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ 1 बार नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। इससे पता चल रहा है मुझे क्या, कि हमारे जो ये इक्वेशन है इसका सिर्फ एक नेगेटिव रूट होगा। टोटल कितने रूट्स होंगे, 5 में से 2 हो गए पॉजिटिव, 1 हो गया नेगेटिव, बचे कितने, 2। तो इसके 2 और रूट्स होंगे, क्या हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, 2 रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स। पर मुझे फाइंड क्या करना है इसमें, कि रियल रूट्स कितने होंगे। आपके रियल रूट्स कितने हो रहे हैं, रियल रूट्स मतलब पॉजिटिव रूट्स और नेगेटिव रूट्स। 2 आपके रूट्स हैं, आपका 2 रूट्स हैं पॉजिटिव, 1 रूट है नेगेटिव, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3। इसका मतलब आपका जो इक्वेशन है उसके क्या होंगे, 3 रियल रूट्स। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ठीक है, बहुत सिंपल है क्वेश्चन। बढ़े हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19th। द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन log of -2x is equals to 2 times log x plus 1 are the number of roots। इसके नंबर ऑफ रूट्स निकालने, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देख के ही लग रहा है अपने को, है कि नहीं। log -2x is equals to log x plus 1 का स्क्वायर। log से log आप एंटी log हटा दीजिए दोनों को, तो क्या मिल जाएगा, x plus 1 स्क्वायर बिकम्स -2x। मतलब x² + 1 -2x इज इक्वल टू -2x। तो क्या मिल जाएगा ये, x², माफ कीजिएगा ये प्लस होगा, सॉरी, x² + 1 + 2x इज इक्वल टू -2x। तो ये क्या मिल जाएगा, x² - 4x + 1 इज इक्वल टू 0।
आपको क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ रूट्स, इसमें रियल कितने रूट ऐसा कुछ नहीं पूछ रहा है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे। पावर, हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो रूट्स भी कितने हुए 2। ठीक है, तो 19 का ऑप्शन नंबर क्या सही हुआ, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है 2। ओके, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है ये। लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 20। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 8x³ माइनस 14x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आर इन जीपी, आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, देन द रूट्स आर, ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके स्क्रीन पर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको जब इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं तो आपको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या ज़रूरी है, हिट एंड ट्राई मेथड, वैल्यू रखो, पुट करो, आंसर लाओ। आ गया तो आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा, है कि नहीं। बाकी अगर सिंप्लीफाई करना है तो हमारे पास है ही तरीके सिंप्लीफाई करने के लिए, करने की कोशिश करें सिंप्लीफाई। चलिए कोशिश करते हैं। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसके रूट्स क्या क्या होंगे, दिया हुआ है जीपी में है कि नहीं। तो हम एज्यूम कर लेते हैं इसके रूट जीपी में है। ध्यान देना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आप रूट्स को कैसे लेते हो, जब 4 रूट्स को हमको आइडेंटिफाई करना होता है तो लेट द रूट्स भी हमको ऐसे लेने हैं कि वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रहें और सिंप्लीफाई भी हों, है कि नहीं। तो लेट द रूट्स भी मैं ले लेता हूं अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा और अल्फा बीटा। क्या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, अब कुछ भी एज्यूम कीजिए। मैंने रूट्स को क्या एज्यूम कर लिया, 3 रूट्स होंगे, तीनों को क्या एज्यूम कर लिया, अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा और अल्फा बीटा। तो फिर से देखो, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स में क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है अल्फा अपॉन बीटा इंटू अल्फा बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, देखो अभी ये पावर क्या हो गया, हाईएस्ट पावर क्या हो गया 3, तो 3 रूट्स होंगे, तो इसमें 3 रूट्स अलग अलग हैं। तो इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होंगे क्या होंगे पता है, यह हो जाएगा आपका माइनस ऑफ डी डिवाइडेड बाई ए। ये रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स को आप देखेंगे तो आपको ये बहुत सिंपली समझ में आ जाएगा। तो जब मुझे इसका प्रोडक्ट करना है तो क्या कैंसिल हो गया, बीटा से बीटा कैंसिल, मतलब मुझे क्या मिल गया, अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 1/8 विच गिव्स अल्फा का वैल्यू कितना 1/2, है कि नहीं। तो जब मुझे अल्फा का वैल्यू मिल गया है 1/2, इससे ये पता चल गया ना कि जो मिड टर्म है वो क्या है 1/2, है कि नहीं। इसका मिड टर्म क्या है 1/2। तो देखो आपका मिड टर्म किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए, बी या सी में। ऑप्शन नंबर बी और सी तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो गए क्योंकि उसमें मिड टर्म 1/2 है ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए क्या है 1/2 और ऑप्शन नंबर डी क्या है नन ऑफ दीज। देखो ध्यान दो, अगर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है तो मिड टर्म तो सही है हमारा 1/2 आ गया, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमको देखना है कि क्या आ रहा है कि नहीं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप कुछ मत कीजिए, खाली ये जो 1 है ना 1 को आप इक्वेशन में पुट कीजिए, ठीक है। सेटिस्फाई हो गया अगर तो ये आपका आंसर सही है ए। तो 1 को पुट करके देखेंगे तो ये क्या मिल जाएगा 8 माइनस 14 प्लस 7 माइनस 1, जो कि आप सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा। इट मीन्स व्हाट कि इसके रूट्स क्या होंगे 1, 1/2 एंड 1/4। मैं आपको फिर बता दूं कि अगर आपको ये कॉम्पिटिटिव लेवल पे आए क्वेश्चन तो आप इतना मेहनत मत करना, उसमें ज़रूरत ही नहीं है इतना सिंप्लीफाई करने की। हालांकि ये लॉजिक मैंने आपको बता दिया है कि इसको सॉल्व कैसे करना है, पर सिंपल तरीका इसका क्या है, कंपटीशन में आप बैठे हैं, कोई JEE या PET कुछ भी एग्जाम में आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो सबसे ईजी काम क्या है, हिट एंड ट्राई मेथड। आप सीधा वैल्यू पुट करके देखो, सेटिस्फाई हो रहा है तो मतलब ये अपना आंसर है। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही हुआ, ठीक है। इसी के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की क्लास कंप्लीट। मुझे उम्मीद है आपको बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिले होंगे। हालांकि ये बहुत सफिशिएंट नहीं है, ये मैंने बहुत ज़्यादा हायर लेवल के क्वेश्चंस या बहुत डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस को मैंने सेलेक्ट नहीं किया है। ये बहुत बेसिक मॉडरेट लेवल में बोलना चाहिए इसको, न बहुत सिंपल है न बहुत हार्ड है, पर एक मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं। आप इस तरीके के क्वेश्चंस को और कंटिन्यू सॉल्व करते रहिए, तो उम्मीद है कि आपको बहुत मज़ा आएगा और हमारी ये ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। मिलेंगे अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।